Hello learners, welcome to Coaching Institute again. I am Akash sir and today's my topic is passive voice imperative sentence. Actually इसके पहले हम लोगों ने वॉइस पढ़ा था, वॉइस की बेसिक डिटेल्स पढ़े थे और वॉइस के बेसिक डिटेल के ही स्टेप में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे। एक्टिव वॉइस क्या क्या होता है इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था और पैसिव वॉइस भी क्या होता है उसको बताया था और उसमें हमने थोड़ा सा सिंपल सेंटेंसेस जो बनते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस हमारे होते हैं, यानी हमारा असर्टिव में अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इसके डब्ल्यूएच टाइप के, इन 6 सेंटेंसेस का हमने वहाँ पर पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने के पहले सबसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के पहले हम ये समझेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। असर्टिव तो हम जान गए, चूंकि हम टेंस पढ़ रहे थे तो टेंस में लगातार हम इसी आपके असर्टिव सेंटेंस के बारे में ही डिस्कशन किया। अफर्मेटिव कई बार हमने ट्रांसलेट किया, नेगेटिव किया, इंटरोगेटिव सब किया और उसके बाद उसके सेंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताया था। हम बार बार हर लेक्चर में बताते हैं कि सेंटेंस जो है वो सेंस पर डिपेंडेंट होता है। तो आप असर्टिव निगेटिव जब पढ़े, असर्टिव में असर्टिव का आपका अफर्मेटिव बना, नेगेटिव बना, इंटेरोगेटिव बना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना, तो इन चीजों को पढ़ते वक्त आपने उसके सेंस को भी समझा कि आपका अफर्मेटिव जो है वो स्वीकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न सूचक वाक्य है जो प्रश्न पूछने का भाव प्रकट करता है। उसी स्टेप में इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की जो एक्चुअल हिंदी होती है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी हिंदी जो होती है वो है आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य, या इसी को आप कह दीजिए आज्ञा सूचक। जो इसकी हिंदी है वो आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य है। ठीक ना? शब्द से आपको पता चल जा रहा हो कि आदेशात्मक या आज्ञा सूचक मतलब उसमें या तो आदेश मिलना है या आज्ञा, मतलब आदेश और आज्ञा दोनों एक ही शब्द है। और आदेश का भाव मतलब ऑर्डर का सेंस आएगा। क्या मिलेगा हमको इंपरेटिव में? ऑर्डर का सेंस आएगा। और किस प्रकार से मिलेंगे, थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन हम लेते हैं। हम कह सकते हैं अ सेंटेंस that expresses command, order, request or advice is called imperative sentence। देखिएगा, ये जो आपकी 2 लाइन की इसकी डिफिनेशन या कह सकते हो इसके पहचानने का जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। कमांड का मतलब निर्देश, ऑर्डर आज्ञा, रिक्वेस्ट निवेदन या फिर एडवाइस सलाह। मतलब इस प्रकार से ऐसे जब भाव आपको मिलने लगते हैं, जब आपको इस प्रकार के भाव कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के सेंस आपको मिलने लगे तो ऐसे सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ोगे। ऐसे गुण जहां पर मिलेंगे आपको, जो भी भाव इस तरीके का सेंटेंस प्रेजेंट करेगा वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे हम, 2-3 एग्जांपल के बेसिस पे क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया ओपन योर बुक। हमने क्या बोला? ओपन योर बुक। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, ओपन योर बुक। पहला सेंटेंस हमारा है ओपन योर बुक। दूसरा सेंटेंस हम इसी तरीके से ले लेते हैं। ओपन योर बुक में देखिएगा सेंस हमारा क्या निकल रहा है? ऑर्डर का। ओपन योर बुक, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आप ऑर्डर दे सकते हो? नहीं, ये आपका रिक्वेस्ट है। भाई किसी से कहोगे एक गिलास पानी पिला दो तो निवेदन कर रहे हो ना। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, तीसरा एग्जांपल हमारा टेक योर मेडिसिन
इन टाइम, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपना दवा जो है वो समय से आप लीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, वो आपकी बात माने चाहे ना माने, ये आपका एडवाइस हो गया। 3 सेंटेंसेस आप देख रहे हो, ओपन योर बुक, ऑर्डर है, ओपन योर बुक, और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास पानी पिला दो। तो ये आपका रिक्वेस्ट का सेंस आ गया। टेक योर मेडिसिन इन टाइम, तो ये आपका एडवाइस आ गया। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस आपको कमांड भी बताएंगे, कुछ और भी प्रॉपर्टीज आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है। कुछ और का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं कि आपको इनविटेशन किसी चीज का दे दिया, या सेंटेंसेस में आपको प्रपोजल मिल जाता है, ठीक, या फिर आप सजेशन किसी को किसी चीज के लिए सजेस्ट कर सकते हो, और या फिर किसी की भी कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य में आपको मिल जाता है, आप सपोज करते हो किसी चीज को। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंसेस, कई प्रॉपर्टीज के साथ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। इसके एक्सरसाइज भी देखोगे। बट जैसे जो जनरल सेंटेंसेस है जिनका हम पैसिव वॉइस बनाना है, हम पैसिव वॉइस जिनका सीखेंगे, वो सभी सेंटेंसेस मैं यहाँ बताऊंगा, और क्या क्या सेंस दे रहे हैं उसको भी वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में सबसे पहले आप पहले इसको लिख लीजिए कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल लिख करके आगे डैश करके इसको लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करना चाहेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। सेंटेंस में कैसे सेंस आ रहे हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देख लिए किस प्रकार के सेंस आ सकते हैं इसमें, कई तरीके से। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सेंटेंस कितने बन सकते हैं, किस किस टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। तो एक्चुअल में इसमें पहले आप देख लीजिए, सिंपल जो जनरल सेंटेंसेस बनने हैं 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका जो आना है वो V1 से स्टार्ट होगा, यानी वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म होगा V1 प्लस आपका ये अदर वर्ड होगा। कैसा होगा? V1 होगा और अदर वर्ड के साथ होगा। अब ये पूछेंगे कि सर ये कैसा है, चलिए देखते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, V1 योर बुक अदर वर्ड है। अब अदर वर्ड आपको ऑब्जेक्ट है, क्या है हमको इससे मतलब नहीं, पहले इसको आप अदर वर्ड में रखिए, अभी हम आपको बताते हैं क्या है। पहले तो आप देख लीजिए कि V1 है, V1 के बाद अदर वर्ड कुछ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम, उसके बाद आपका एक मिलता है नेगेटिव सेंस में। तो नेगेटिव में देखिएगा क्या मिलता है, डू नॉट या डोंट, डोंट V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिएगा थोड़ा सा। डोंट टैक, अगर अदर वर्ड आता तो अदर वर्ड डाल देते। जनरल सेंटेंस लिया जो आप कैजुअली समझ सकते हो। उसके बाद हमारा तीसरा एग्जांपल है, चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। और तीसरे में आप क्या कर सकते हो, आपको मिलेगा लेट वर्ब वाला वाक्य। लेट आपका जो है ये एक पॉजिटिव वर्ब है, तो लेट वाले वाक्य आपको मिल जाएंगे। इसमें लेट में आपको क्या मिलेगा, जब इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा थोड़ा सा, लेट आ जाएगा, लेट के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। आपका जो ये लेट के बाद वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में ही ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आप लिखोगे V1, V1 के बाद आप लिखोगे अदर वर्ड, ठीक है। समझ में आया आपको? ये आपका जो आएगा इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत विशेष आपको ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए इसका। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। या दूसरा एग्जाम्पल कैसे देखिएगा, बहुत आपको ऑब्जेक्टिव केस जो है मैं उसको बताना चाह रहा हूं। लेट राम कंप्लीट हिज वर्क, राम को अपना कार्य पूरा करने दो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इसमें ज्यादातर चल में ये लेट वर्ब आपका जो है
ये जो अपनी हिंदी देता है, हिंदी इसका समझिएगा आप। असल में एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका इनकम्प्लीट वर्ब है। ये आपका कैसा वर्ब है, ये आपका इनकम्प्लीट वर्ब है ना। इसमें जो आपका लेट आता है, लेट उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद जो वर्ब आता है, ये मिल करके इसको पूरा करता है। देखिए, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, जाने दो। लेट राम कंप्लीट हिज वर्क, पूरा करने, कंप्लीट पूरा करने दो, पूरा करने दो। आप देख रहे होंगे दो शब्द तो आता है, होने दो। एक्चुअली इसकी मीनिंग जो होती है वो होता है होने दो। अब जो काम हो रहा है वही ना होने दोगे, तो जो काम हो रहा है वो वर्ब आपको यहाँ बता दिया, कंप्लीट गो, तो गो में जाने दो और कंप्लीट में पूरा करने दो। राम को उसका कार्य पूरा करने दो, मुझे घर जाने दो। तो ये आपका जो इनकम्प्लीट वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब जो आपका इनकम्प्लीट वर्ब है, वो जब वर्ब के साथ जुड़ जाता है तब कंप्लीट होकर के ये पूरा सेंस देता है। समझ में आया? 3 प्रकार के आप वाक्य पा गए। इसमें कौन कौन से मिले? एक में V1 प्लस अदर वर्ड करके है, ये है। दूसरा डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड आ गया आपका, जैसे डोंट टॉक, ठीक, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट अब्यूज हिम या डोंट अब्यूज देम। लेट का हो गया, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी गो टू होम, लेट राम कंप्लीट हिज वर्क, लेट देम डांस। इस प्रकार से आपको कई सेंटेंस मिलेगा। सिर्फ फोकस क्या करना है, आपका जो लेट आएगा उसके बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा और ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसको बहुत ही फोकस करके करिएगा। इसमें आप कैसे कई क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे अगर एक सेंटेंस हम दे देते हैं, देखिएगा आप इसको, कभी कभी सेंटेंस इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, लेट राम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट राम एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, आप देखें क्या कह रहे हो, सर ये राम है, अब राम का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होगा, तो राम का कौन सा एडजेक्टिव केस बनाओगे? राम का कर दोगे रामू एडजेक्टिव में रामू नहीं होता है, राम का राम ही रहेगा। जो नाम होता है आपका, जो भी नेम होता है, नेम जो कहते हो, जहां आप सब्जेक्ट के प्लेस पे रखोगे सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट पे। अब जैसे हमने कह दिया राम स्लेप्ड श्याम, एक्चुअल में श्याम जो है वो ऑब्जेक्ट है, श्याम क्या है? ऑब्जेक्ट है। स्लैप्ड जो वर्ब है, वर्ब का जो प्रभाव पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है वो श्याम पर। मारा तो किसको मारा? मारने का काम किस पर हुआ? श्याम पर हुआ। स्लैप्ड थप्पड़ मारा, मारने का काम श्याम पे पड़ा। अब श्याम पर जो काम पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, हमने पूछा राम स्लैप्ड श्याम, तो हमने पूछा whom did राम स्लैप, राम ने किसे मारा, तो किसे से हमको ऑब्जेक्ट मिला? श्याम। अब श्याम मिला तो श्याम को हम श्याम थोड़ा लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, श्याम का भी जो कहते हैं लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से जो राम आया है, तो राम का आपका कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो सब्जेक्ट रखो, राम का राम ही रहेगा, तो रामू बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आई वर्ड जो आपका है ये एक्चुअल में गलत है। लेट के बाद याद ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी वर्ड आता है आपका राम तो राम ही रहेगा, लेकिन अगर आपका प्रीपोजिशन वर्ड आता है तो लेट राम एंड मी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मी। इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, यहां पे मी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तब जाकर के आपका सही होगा। तो आप एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाली इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हो, दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हो डू नॉट से, जिसमें फॉरवर्ड का सेंस आता है। इसमें आपका फॉरवर्ड का सेंस आ सकता है, एडवाइस या सजेशन भी आ सकता है। जैसे हमने कह दिया डू नॉट गो देयर, वहां पे कोई खतरा है, हमने कह दिया डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो हमने उसको एडवाइस किया ना। और फॉरवर्ड का सेंस आ गया, डोंट अब्यूज देम, उन्हें गाली मत दीजिए, मना किया। सोर डोंट टॉक, बातें ना करिए, मना कर दिया, मना करने का भाव आ गया, डोंट टॉक, बातें ना करिए। फिर लेट क्या है? लेट में अच्छा एक चीज, इसमें 2 तरीके का आप सेंटेंस पाओगे। जब लेट मी का सेंस आएगा तो यहां पर आप इसको मान के चलिए ये आपका रिक्वेस्ट का सेंस देने वाला काम करेगा। कौन सा सेंस आएगा? रिक्वेस्ट का सेंस आएगा। उसके बाद अगर आप लेट अस करके बना देते हो तो वो आपका प्रपोजल हो जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे हम उस पर डीप पे, लेकिन आप देखिए 2 तरीका का मिला इसमें। अच्छा, ओपन योर बुक, और इसी में देखिए V1 के बेसिस पे, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल बताया आपको, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए रिक्वेस्ट V1 के बेसिस पे बना है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें रिक्वेस्ट आ गया। टेक, हमने कहा था टेक योर मेडिसिन इन टाइम, देखिए V1 से स्टार्ट हुआ,
फिर कह दिया डोंट टॉक, डोंट अब्यूज देम, डोंट स्टॉप देम टू डांस, नाचने से उनको रोकिए मत। ऐसे कई एक्टिविटीज आप कई कई सेंटेंस आप देखोगे कि डोंट से जो आ रहे हैं आपके डू नॉट से, वो भी आपके फॉरवर्ड के सेंस पे आ रहे हैं, वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। लेट में क्या आता है, लेट में हम या तो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हमारा प्रपोजल आता है, और लेट के कुछ सेंटेंसेस है उन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक आप समझ लीजिए पहले लेट वाले वाक्य इसमें आते हैं इंपरेटिव में, तो लेट वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन चीजों को आप नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिख दीजिएगा कि लेट आपका पॉजिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट वर्ब है, ये आपका जब वर्ब लेता है तो ये जाकर के कंप्लीट होता है, फिर ये मीनिंग देता है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रेस कर देते हैं हम। आपने इसमें देखा होगा जो कॉमन सेंस आ रहा है, इसमें कॉमन जो आपका सेंटेंस से जो फील आ रहा है, जो भाव इसमें आप पा रहे हो, वो क्या मिल रहा है। एक शॉर्ट वर्ड से हम इसको क्लियर करेंगे। अगर हम ऐसे लिख दे करो, शब्द में आदेश, मतलब आदेश का मतलब करना है, कुछ आदेश मिलेगा तो काम करना होगा ना, तो इसको वर्ड याद कर लो, करो। करो का मतलब यहाँ इसको थोड़ा सा कुछ नहीं, लेकिन यहां से देखो एडवाइस, क्या मिल गया आपको, एडवाइस। यहां क्या मिल गया आपको, रिक्वेस्ट, क्या मिल गया है, रिक्वेस्ट। और यहां क्या मिल गया, ऑर्डर। इतना आप याद कर लो, इंपरेटिव क्लियर है, इतना याद रखो ना, जैसे ही आएगा सामने सब चीजें याद आने लगेंगी। एक्सरसाइज क्लियर हो गए ना, ये सब चीजें याद आने लगेंगी, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हम पहले इंपरेटिव समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए हमको इन चीजों को याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैंने डिफिनीशन लिखवा दिया है, उससे आपका ये चीज क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे एग्जाम्पल सामने आपके आएंगे ये चीज क्लियर होता चला जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी जरूरी है। उसके बाद हम थोड़ा सा इंपरेटिव के बारे में थोड़ा और डीप चलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक वर्ड सुने हो लेट, और दूसरा वर्ड है गिव। गिव मीन्स देना या दो, लेट मीन्स होने दो। दोनों में डिफरेंस देखिए, लेट मीन्स होने दो, गिव मीन्स दो। दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी अलग है। अगर स्ट्रक्चर का देखा जाए तरीका, तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस इसमें भी आ जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट आएगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही। तो लेट या गिव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपका मेन वर्ब आ जाता है, यानी V1 लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन गिव के लिए यही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम दोनों के लिए बता दे रहे हैं, भी इसको डिफरेंट कर देंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे। उसके बाद आप देखिएगा ये नाउन लेने का काम करता है। एक्चुअल में क्या है कि लेट इनकम्प्लीट वर्ब होता है, अभी हमने बताया, तो इसके साथ वर्ब आना है, श्योर है। लेकिन गिव एक कंप्लीट वर्ब है, ये नाउन मांगता है, इसको नाउन की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां वर्ब आएगा वर्ब, नाउन आएगा तो नाउन, गिव होगा तो आप नाउन यूज करोगे, और लेट होगा तो वर्ब यूज करोगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल पे क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी लेट वाला वाक्य ले लेते हैं, लेट देम गो होम, उन्हें घर जाने दो, बहुत देर तक रोको मत, उन्हें घर जाने दो। लेट आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, दे का देम है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, उसके बाद जो भी अदर वर्ड है उसको, पहला आपका हो गया ये लेट वाला। उसके बाद देखिएगा दूसरा, अभी हमने जो लिया था एग्जांपल वो ले लेते हैं, गिव मी, गिव ऑब्जेक्टिव केस मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आ गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अ ग्लास ऑफ वाटर आपका नाउन है, इसको वर्ब नहीं कर सकते हो। देख लो ऑब्जेक्ट आया ना, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अ ग्लास ऑफ वाटर, बारे में बात हो रही है ग्लास ऑफ वाटर के, उसको आप देख सकते हो, वो आपका ग्लास ऑफ वाटर किसी भी चीज को इंडिकेट करने, नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जिसको आप किसी का नाम, जैसे हमने कह दिया डस्टर, तो आप समझ जाओगे कि ये डस्टर है। डस्टर बता दिया तो बड़ा सा चट्टान इमेज आपके माइंड में नहीं आएगा, ठीक ना। तो डस्टर कहने पे डस्टर, ग्लास ऑफ वाटर कहने पे ग्लास ऑफ वाटर ही दिखेगा। लेकिन गो कहने पे क्या दिखेगा, गो कहने पे कोई पर्सन दिखेगा, वो पर्सन की एक्टिविटी है कि वो जा रहा है, रुका है, डांस कर रहा है, वो उसकी एक्टिविटी वर्ब है, ठीक ना। तो नाउन और वर्ब में डिफरेंस देख लीजिए आप क्या है।
तो गिव क्या है, ये नाउन लेता है, और लेट क्या है, ये वर्ब लेता है। दोनों में ये डिफरेंसेस है, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसको अलग करके लिखिएगा, इसको हम फर्स्ट कर दे रहे हैं, इसको सेकंड कर दे रहे हैं। सेम उसी तरीके से ये फर्स्ट में जाएगा और ये आपका सेकंड में जाएगा। मतलब लेट करके लिखोगे तो वर्ब को ले लोगे, और जब गिव करके लिखोगे तो नाउन को ले लोगे, प्लेस पे वही सेम प्लेस पर। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप लेट वाले सेंटेंस लिखते हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है आपका, ऑब्जेक्ट के बाद आप लेकर के आते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड लाते हो। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करोगे? एक्चुअल में हमने बताया ये वर्ब है, इनकम्प्लीट है, यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, हमने ये एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितने इंपरेटिव सेंटेंस मिलते हैं इसमें आप एक लाइन लिख लीजिएगा, जितने भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू इज ऑलरेडी हिडन। आपका जो सब्जेक्ट यू है वो छिपा होता है। हमने कहा लेट मी गो होम, तो आप इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट मिल गया कि किसके बारे में हो रहा है, यहां ये मिल गया। लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे, जैसे हमने कहा ओपन योर बुक, तो यू ओपन योर बुक, वहां पर आप ध्यान दोगे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया था ओपन योर बुक, तो ये यहां पर यू छिपा होता है, इसको हम लिख नहीं सकते ना, तो हम इसको राइटिंग में यूज कर सकते हैं और ना ही स्पीकिंग में। इसको विशेष ध्यान दोगे, इसका कोई काम नहीं, यू का काम नहीं है कोई, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यू आपका हिडन होता है, ठीक ना। तो उसी के बेसिस पे हम आपको थोड़ा सा और डिप जाएंगे। अभी हमने आपको दूसरा टाइप बताया था, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके बताया था नेगेटिव वाले सेंस में, तो डू क्यों यूज किया, डज क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज यू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू के साथ डज कहाँ यूज करते हैं, हम डू यूज करते हैं, तो इसलिए वो डू नॉट आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर हम यूज करते हैं डोंट लेट हिम गो होम, उसे घर मत जाने दो, तो डोंट करके ये आपका निगेटिव बन जाएगा। उसके बाद अगर आप गिव वाला देखेंगे, इसमें भी आप वही कर दीजिए, डोंट गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आप नाउन रखोगे। समझ में आया? आपको जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव के लिए आप डोंट यहां जोड़ दोगे, क्लियर है? उसके बाद हमारा इसके बाद वाला जो सेंटेंस बनता है तो हम उसको प्रपोजल कह सकते हैं। अभी हमने बताया था प्रपोजल सेंटेंसेस, तो प्रपोजल सेंटेंसेस में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका लेट से स्टार्ट होता है इसमें भी, लेकिन लेट के बाद जो वर्ड आता है वो आता है लेट अस। क्या आता है? अस। लेट अस V1, उसके बाद आपका अदर वर्ड, लेट अस V1 अदर वर्ड, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट। आपने प्रपोजल रखा, चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्या कहा? चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब अगले की मर्जी, खेले जाने का प्रस्ताव आपने रख दिया, प्रपोजल ना हुआ। कहते चलो चलो सिनेमा देख, सिनेमा घर चलते हैं, लेट अस गो टू सिनेमा, है ना। लेट अस गो फॉर अ वॉक आउटसाइड, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें आप प्रस्ताव रखते हो, प्रपोजल वाले सेंटेंसेस होते हैं, और लेट प्लस एस, अस से स्टार्ट होते हैं। इनको आप नोट करेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। देखिए जितना कंटेंट आपको मैं बता रहा हूं, इनको आप नोट करते चलिए, ठीक है। जब आपके पास नोट्स होगा तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। समझ में आया? एक बार रिवाइज भी करोगे, जितना बता दे रहा हूं उतना कंटेंट इतना है कि आप एक बार नोट्स को रिवाइज कर लोगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 10-15 सेंटेंसेस डाउट क्लियर, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका जड़ से क्लियर हो जाना है, ठीक ना। तो लेट वाले सेंटेंस को एक ये नेगेटिव का है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद
लेकिन फिर प्रपोजल का हेडिंग बना करके इसको इस तरीके से आप लिखोगे। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसको हम। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए। सब्जेक्ट यू इज ऑलरेडी हिडन इन इंपरेटिव सेंटेंस। आगे लिख लीजिएगा इन इंपरेटिव सेंटेंस। एक्चुअल में इंपरेटिव बता रहा हूं तो इंपरेटिव में ही होगा, तो लेकिन इसको लिख लीजिएगा हाईलाइट करके कि सब्जेक्ट यू जो है वो हिडन होता है, छिपा होता है। उसका हम लोग उसको लिख या पढ़ बोल नहीं सकते हैं, वो छिपा होता है, उसका भाव हमको मिल जाता है। हमने कहा ओपन योर बुक, तो पड़ोसी देश से कहने जाएंगे नहीं ना, आपसे कहेंगे ओपन योर बुक। जैसे हमने कहा दिया गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो किससे कहेंगे? जो हम हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे जो 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हैं, जो हमारे सामने होगा उसी को कहेंगे यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो यू हिडन होता है उसमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको रेस करके। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रपोजल वाला सेंटेंस था। उसके बाद लेट में हम बता दे रहे हैं इसका कैसे कैसे सेंटेंस सामने आ सकते हैं। कुछ जनरल सेंटेंसेस का डिस्कशन होना जरूरी था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सपोज वाले सपोजेस का सेंटेंस मिल जाता है आपको। सपोज करके जब सेंटेंस आते हैं, जैसे क्या आ सकता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। आपका लेट आ गया, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। उसके बाद बी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिया लेट। सपोज कैसे करते हैं इसको समझिएगा, बहुत ही डीप सेंस है। लेट ईट, फिर लिख दिया हमने बी, अ ट्राइंगल। लेट इट बी अ ट्राइंगल, मान लिया, सपोज मान लिया कि एक ट्राइंगल है। लेट यू बी अ डॉक्टर, मान लिया आप डॉक्टर हो, आपके लिए नहीं है, मान लिया डॉक्टर हो, जिसके लिए भी माना। लेट यू बी अ स्टूडेंट, अब मान क्या लिया, स्टूडेंट हो ही, स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट हो कि नहीं आप लोग, कमेंट में बताइए स्टूडेंट हो या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कंटेंट समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट हो, तो गुरु की गुरु दक्षिणा भी बनती है, तो गुरु दक्षिणा में वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ओपन करिए, लिंक यहाँ से उठाइए और व्हाट्सएप पे सभी के पास भेज दीजिए, ठीक ना। ये वीडियो आपके सभी लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। कंटेंट इतना आपके लिए, इतना मेहनत करके इन चीजों को ढूंढ कर लाया जाता है आपके लिए, तो इनको आपकी जिम्मेदारी होती है ना। आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप ही के सपोर्ट से तो हम लोग बढ़ रहे हैं, आप ही के सपोर्ट से तो प्रोग्रेस है, तो इसको आप दौड़ाओगे व्हाट्सएप पे। ध्यान दीजिएगा, लेट यू बी अ स्टूडेंट, आप सपोज करोगे। जैसे मान लिया कि आप एक विद्यार्थी हो, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हम लोग। मान लिया कि एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज है, मानने वाले सेंटेंस, सपोज करने वाले सेंटेंस आते हैं, तो उसमें भी आप लेट कैसे यूज करोगे, देख लीजिए। समझ में आया? इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप सपोज वाले सेंटेंसेस में काउंट कर सकते हो, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लिए होगे आप। इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है, जितने सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं, जनरल चीजें, उसको मैं आपको बता दिया हूं कि सपोज के केसेस में, प्रपोजल के केसेस में, सजेशन में, या फिर आपका रिक्वेस्ट का सेंस था, ऑर्डर का सेंस था, कैसे कैसे स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे आपके सेंस दे रहा है इंपरेटिव सेंटेंस, उनके एक एक स्टेप को हमने क्लियर कर दिया है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो है आपका बेसिकली क्लियर हो गया होगा। हमने आपको इसके जो सेंस है, डीप सेंस जो है, हमको एक एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने आपको बता दिया है। आपका कुछ काम बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस आप समझ गए हो, तो कुछ आपका भी काम बनता है ना। तो आपका काम क्या है, आप जितने भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताए गए, ऑर्डर का, एडवाइस का, सजेशन का, या लेट वाले सेंटेंसेस में आपको बताया हमने, रिक्वेस्ट लेट वाले सेंटेंस में
प्रपोजल बताया, फिर लेट वाले सेंटेंस में आपको सपोज वाले सेंटेंसेस बताए। तो इन सेंटेंसेस का नहीं कुछ तो लगभग 5-5 सेंटेंसेस तो आप बना ही सकते हो, लेकिन 5 सेंटेंसेस आप बना रहे हो और बना करके आप उसको कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ ही रहे हो? तो बना करके आप कमेंट बॉक्स में उसको सेंड करोगे, मैं उसको चेक करूंगा, चेक करके आपको अपडेट करूंगा कि आपने इतने सेंटेंसेस को इस तरीके से ट्रांसलेट किया है, सेंटेंस इस तरीके से इंपरेटिव का बनाया है, आपका सही है या गलत है। क्लियर है? और दूसरी बात कि वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सपोर्ट से ही चैनल प्रोग्रेस कर रहा है, यूट्यूब आपका प्रोग्रेस कर रहा है, ये आपका चैनल है, आप ही हो जो इसको प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक ना। तो आपका ये सपोर्ट जो है बना रहे, इसके लिए आपको फिर से हम बता रहे हैं कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। जो भी डाउट होगा इसके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप ओपन है कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब पे ही हमने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, फेसबुक का और फेसबुक पेज या फेसबुक आपका जो चैनल है और टेलीग्राम का जो चैनल है, इन सभी चीज़ों का हमने लिंक दे रखा है। तो वहाँ से आप जुड़ जाइए ना, जुड़ जाएंगे तो आपको जो भी अपडेट मिलेगा हमारी तरफ से वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इसके बाद देखिए, अभी इसको बताया इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होना है, लेकिन अभी के लिए क्लास लेंदी जा रहा है, तो इसलिए हम अगले क्लास में इसका जो एक्सरसाइज है स्टेप बाय स्टेप एक एक्सरसाइज हम कराएंगे। और एक्सरसाइज के बाद जब एक्सरसाइज सेंटेंसेज हमारे क्लियर हो जाएंगे, अभी जितना बेसिक बता दिया हूँ इससे तो आपको क्लियर हो ही जाना है, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंसेज हैं उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।